सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय राजधानी। मैं राधेश्याम यादव, राजधानी फाउंडर पचकोड़िया जोमनेर जयपुर से आपके लिए एग्रोनॉमी की क्रॉप्स लेके हाजिर हूँ। अगले अपनी केस क्रॉप है तम्बाकू टोबैको। कौन सी है? तम्बाकू टोबैको। इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? तो इसका बोटनिकल नेम होता है निकोटियाना स्पीसीज। बोटनिकल नेम क्या होता है? निकोटियाना स्पीसीज। निकोटियाना स्पीसीज। इसकी फैमिली होती है सोलेनेसी। फैमिली क्या होती है? सोलेनेसी। फैमिली क्या होती है? सोलेनेसी। फैमिली क्या होती है? सोलेनेसी। किसकी? तम्बाकू की। आलू की फैमिली भी क्या होती है? सोलेनेसी। टमाटर की फैमिली भी क्या होती है? सोलेनेसी। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका। उत्पत्ति स्थल क्या होता है? दक्षिणी अमेरिका। तंबाकू का उत्पत्ति स्थल क्या है? दक्षिणी अमेरिका। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर 48। 2n बराबर 48। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2n बराबर 48। बॉटनिकल नेम क्या है? निकोटियाना स्पीसीज। फैमिली क्या है? सोलेनेसी। उत्पत्ति क्या है? दक्षिणी अमेरिका। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 48। और जर्मिनेशन एपीजीएल। जर्मिनेशन किस टाइप का होता है? एपीजीएल। कौन सा होता है? एपीजीएल। सीटीआरआई राजामुंद्री आंध्र प्रदेश। सीटीआरआई सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश। राजामुंद्री आंध्र प्रदेश। सीटीआरआई राजामुंद्री आंध्र प्रदेश। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? राजामुंद्री आंध्र प्रदेश। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश। मैंने बताया था आपको सरसों और तंबाकू का प्रमुख परजीवी खरपतवार कौन सा है? ओरोबैंकी। या तंबाकू और सरसों का मेन खरपतवार कौन सा है? ओरोबैंकी। ओरोबैंकी का प्रभाव कौन सी फसलों में होता है? सरसों तंबाकू में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता रहता है। ओरोबैंकी तंबाकू का प्रमुख खरपतवार है, जो कि पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार। पूर्ण तना परजीवी कौन सा है? कस्कुटा रिफ्लेक्सा है, अम्बरबेल है। जबकि पूर्ण जड़ परजीवी कौन सा है? ओरोबैंकी, जिसे आज्ञा, बुईफोड़ या ब्रूम रेप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तंबाकू रोजगार प्रदान करने में। तंबाकू का उपयोग रोजगार प्रदान करने में, साथ ही निकोटीन जो इससे प्राप्त किया जाता है वो कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी रोजगार प्रदान करने में, साथ ही इसकी पत्तियों से जो निकोटीन प्राप्त किया जाता है उसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। निकोटीन का निर्माण, ध्यान रखना, कहाँ पर होता है? जड़ में होता है। लेकिन उपस्थिति या संचय या इकट्ठा कहाँ पर रहता है? पत्तियों में इकट्ठा रहता है। कहाँ पर इकट्ठा रहता है? पत्तियों में सबसे ज्यादा इकट्ठा रहता है। जबकि इसका फॉर्मेशन या निर्माण कहाँ पर होता है? जड़ों में होता है। तंबाकू की राख कार्बनिक खादों के रूप में उपयोग की जाती है। तंबाकू की राख को कार्बनिक खाद बनाते हैं, उस समय काम में भी लेते हैं। राख मिलाने से, आपने पढ़ा होगा कंपोस्ट में राख मिलानी चाहिए। राख मिलाने से कौन से तत्वों की मात्रा बढ़ती है? पोटास की मात्रा बढ़ती है। कौन से तत्वों की मात्रा बढ़ती है? कंपोस्ट में राख मिलाने से पोटास की मात्रा बढ़ती है, पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है। तंबाकू जलने के बाद में उसकी राख का रंग सफ़ेद हो जाता है। तंबाकू की जलने के बाद में उसकी जो राख होती है वो किस रंग की हो जाती है? सफ़ेद रंग की हो जाती है। तंबाकू के बीजों में, सीड में ऑयल भी होता है 35%। कितना परसेंट होता है? 35% ऑयल पाया जाता है तंबाकू के सीड में, टोबैको के सीड में। इसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। इसके ऑयल का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। सन 1568 में पुर्तगाल में फ्रांस के राजदूत जान निकोट, कौन सा था? फ्रांस का राजदूत था एक, जान निकोट ने 1560 में पुर्तगाल में लिस्बन में तंबाकू के बारे में अध्ययन किया। कहाँ पर? लिस्बन में। लिस्बन में तंबाकू के बारे में अध्ययन किया। और उन्हीं के सम्मान में, जान निकोट के सम्मान में ही इसका नाम क्या पड़ गया? निकोटियाना। तंबाकू का नाम क्या पड़ गया? निकोटियाना। जान निकोट के सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया? निकोटियाना। क्या रखा गया? निकोटियाना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि निकोटियाना का क्लासिफिकेशन या तंबाकू क्लासिफिकेशन। इसकी दो जातियां होती हैं, निकोटियाना टेबेकम, निकोटियाना रस्टिका। निकोटियाना रस्टिका, निकोटियाना टेबेकम। निकोटियाना टेबेकम, निकोटियाना रस्टिका, निकोटियाना टेबेकम, निकोटियाना रस्टिका। भारत में निकोटियाना टेबेकम है वो भारत में 89% एरिया में उगाई जाती है। 89, जितना एरिया
टोबैको के अंतर्गत आता है, यानी जितने एरिया में टोबैको का कल्टीवेशन होता है उसके 89% एरिया में निकोटियाना टेबेकम उगाई जाती है। कौन सी उगाई जाती है? निकोटियाना टेबेकम। शेष जो 11% बच गया उसमें निकोटियाना रस्टिका उगाई जाती है। कौन सी? निकोटियाना रस्टिका। शेष जो बच गया 11% में उसमें निकोटियाना रस्टिका उगाई जाती है। अगर इसका बात करें निकोटियाना टेबेकम तो इसको किस किस के लिए उगाते हैं, कौन कौन सी तंबाकू या कौन कौन से उत्पाद इससे तैयार किए जाते हैं? सिगरेट तंबाकू इससे बनाई जाती है निकोटियाना टेबेकम से। बीड़ी, सिगार, सिगार देखी होगी आपने, राजकुमार वगैरह पूरी फिल्में में पीते थे, इस प्रकार का होता है, एक नली लगी रहती है इस प्रकार, इसमें तंबाकू भरते हैं, यहाँ पर आग लगाते हैं और फिर इसको यहाँ से खींची जाती है, ये होता है सिगार। चुरुट जिसे चलम भी बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, जानते होंगे आप। हुक्का सब जानते होंगे राजस्थान वाले, तो हुक्का आदि तंबाकू, आदि की तंबाकू तैयार करने के लिए निकोटियाना टेबेकम काम में ली जाती है। दोबारा देखना, तंबाकू के अंतर्गत जितना एरिया आता है उसके 89% एरिया में निकोटियाना टेबेकम उगाई जाती है। इससे सिगरेट, बीड़ी, सिगार, चुरुट व हुक्का तंबाकू बनाई जाती है। इनमें निकोटीन की मात्रा 0.5 से 5% तक होती है। 0.5 मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है? 5% होती है। निकोटियाना रस्टिका ये 11% क्षेत्रफल में उगाई जाती है, यानी टोटल जितना एरिया तंबाकू के अंतर्गत आता है उसके 11% एरिया में उगाई जाती है। इसका उपयोग केवल हुक्का खाने और सूंघने के तंबाकू, केवल हुक्का खाने और सूंघने, 3 के काम में आएगी निकोटियाना रस्टिका, और बाकी सारे में कौन सी आ जाएगी? निकोटियाना टेबेकम। निकोटियाना रस्टिका किस में आएगी? हुक्का खाने और सूंघने की तंबाकू के लिए निकोटियाना रस्टिका काम में आएगी। इसमें निकोटीन की मात्रा 3.5 से 8% होती है, मिनिमम 3.5 और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 8% निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लाइमेट की। कौन सी क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल होती है? तो ठंडी जलवायु, ठंडी क्लाइमेट इसके लिए अच्छी रहती है। अगर अपन एनुअल रेनफॉल की बात करें या वार्षिक वर्षा की बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर। अधिक वर्षा, अगर हाई रेनफॉल होता है तो इसके लिए हानिकारक होता है। तंबाकू की जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 23 से 26 डिग्री सेल्सियस। टोबैको के सीड के जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 23 से 26 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान निरंतर 26 डिग्री सेल्सियस, अगर औसतन जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस बना रहे, पूरी फसल अवधि में औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस बना रहे, तो इसकी फसल 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कितने दिन में? 80 से 90 दिन में इसकी फसल पककर तैयार हो जाती है। कब? जब टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस बना रहे। निकोटीन निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान, जिस समय निकोटीन का निर्माण मैंने बताया जड़ों में होता है और संचय कहाँ पर होता है? पत्तियों में होता है। तो निकोटीन के निर्माण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। निकोटीन निर्माण के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। निकोटीन के फॉर्मेशन के लिए तापमान कितना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी वेराइटियों की। इंप्रूव्ड वेराइटियाँ इसकी कौन कौन सी है? तो अलग अलग तंबाकू की अलग अलग इंप्रूव्ड वेराइटियाँ हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे सिगरेट तंबाकू की इंप्रूव्ड वेराइटियाँ। किसकी? सिगरेट तंबाकू की इंप्रूव्ड वेराइटियाँ। सबसे पहले है CTRI स्पेशल, जिसका दूसरा नाम है MR। CTRI स्पेशल, सवर्णा, हेमा, भव्या, CM12, हैरिसन, अम्ब्रेला। दोबारा देखना, CTRI स्पेशल, सवर्णा, हेमा, भव्या, CM12, हैरिसन, अम्ब्रेला। कौन सी तंबाकू की है? सिगरेट तंबाकू की। दोबारा देखना कौन कौन सी है? CTRI स्पेशल, सवर्णा, हेमा, भव्या, CM12, हैरिसन, अम्ब्रेला। ये कौन सी तंबाकू की है? सिगरेट तंबाकू की है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीड़ी तंबाकू की। कौन सी तंबाकू की? बीड़ी तंबाकू की कौन कौन सी इंप्रूव्ड वेराइटियां हैं? तो बीड़ी तंबाकू में आती है सुरती, मेरेजी, नियानी, PL5, GT5, GT7, GTH1। कौन कौन सी है? दोबारा देखना, सुरती, सुरती भैंस की नस्ल भी है। किसकी नस्ल है? भैंस की। सुरती, मिर्ची, नियानी, PL5, GT5, GTH7, GTH1, GT7 और GTH1। दोबारा देखना एक बार बीड़ी तंबाकू की कौन कौन सी इंप्रूव्ड वेराइटी है? सुरती, मिर्ची, नियानी, PL5, GT5, GT7, GTH1। सिगरेट तंबाकू की दोबारा देखना,
CTRI स्पेशल, स्वर्णा, हेमा, भव्या, सियम्बारा, हैरिसन, अम्ब्रेला। ये तो सिगरेट की हो गई। अब बीड़ी की कौन सी हो गई? सोरते, मेरे जी, नियानी, PL5, GT5, GT7, GTH 1। ये कौन सी तंबाकू की हो गई? बीड़ी तंबाकू की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हुक्का तंबाकू की। कौन सी तंबाकू की? हुक्का तंबाकू की। हुक्का तंबाकू की 3 की इम्प्रूव्ड वेराइटी है, मोतीहार, कलकतिया, NP18। मोतीहार, कलकतिया, NP18। मोतीहार, कलकतिया, NP18 कौन सी तंबाकू की है? हुक्का तंबाकू की। कौन सी तंबाकू की? हुक्का तंबाकू की। कौन कौन सी इम्प्रूव्ड वेराइटियां हैं? मोतीहार, कलकतिया, NP18। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चुरुट या सिगार, चिलम या जो चुरुट सिगार होता है उसके लिए कौन कौन सी तंबाकू है? DR1 कौन सी है? DR1 कौन सी है? DR1। भवानी स्पेशल कौन सी है? भवानी स्पेशल। लंका स्पेशल कौन सी है? लंका स्पेशल। कर्षणा, कर्षणा और किसकी आई थी? उड़द की और सरसों की, उड़द की और सरसों की। और S5 दोबारा देखना एक बार चुरुट व सिगार के लिए। DR1 भवानी स्पेशल, लंका स्पेशल, कर्षणा, S5। दोबारा देखना चुरुट या सिगार तंबाकू की DR1 भवानी स्पेशल, लंका स्पेशल, कर्षणा, S5। नेक्स्ट अपन देखते हैं खाने व सूंघने वाली तंबाकू। खाने और सूंघने वाली तंबाकू की कौन कौन सी इंप्रूव्ड वेराइटियां हैं? तो इसके लिए देखना NP70 भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी। भाग्य किसकी किस्म थी? अरंडी की। भाग्य सौभाग्य किसकी है? अरंडी की। और भाग्य लक्ष्मी किसकी है? तंबाकू की। दोबारा देखना खाने और सूंघने वाली तंबाकू की NP70 भाग्य लक्ष्मी, पूसा तंबाकू 76, NP28, NP63, मीनाक्षी कौन कौन सी है? दोबारा देखना खाने सूंघने वाली तंबाकू की इंप्रूव्ड वेराइटियां NP70 भाग्य लक्ष्मी, पूसा तंबाकू 76, NP28, NP63 और मीनाक्षी। ये खाने और सूंघने वाली तंबाकू की इंप्रूव्ड वेराइटियां। 1 2 3 बार आप अगर इनको रिपीट करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीड रेट। तो सीड रेट भी तो अलग अलग तंबाकू की अलग अलग रखते हैं। सबसे पहले सिगरेट तंबाकू की याद रख लो आप, कितनी? 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ग्राम है, ध्यान रखना, बहुत बारीक बीज आता है, बहुत हल्का बीज आता है इसका। 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और बाकी जितनी सारी तंबाकू को, ये बीड़ी, हुक्का, खाने, सूंघने, चुरुट, सिगार, उन सब में 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। सिगरेट की 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर और बाकी तंबाकू की 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट होती है। टोबैको के 1 ग्राम सीड में 10,000 से 12,000 सीड होते हैं। 1 ग्राम सीड का वजन है, उसमें कितने सीड आ जाते हैं? 10,000 से 12,000 सीड आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं। तंबाकू के एक फल में 8,000 बीज होते हैं। ध्यान रखना, एक फल में जो फल देखा होगा आपने, ऐसे सट्टा साग होता है, ऐसे चारों तरफ लगे हुए रहते हैं, ऐसे होता है इसका फल। तो एक फल में 8,000 बीज होते हैं। कितने बीज होते हैं? 8,000 बीज होते हैं। तंबाकू के बीजों का अंकुरण प्रकाश की उपस्थिति, यानी कौन सा प्रकाश? लाल प्रकाश की उपस्थिति में अधिक जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर भी पढ़ा था 23 से 26 डिग्री सेल्सियस, और लाल प्रकाश की उपस्थिति में ज़्यादा जर्मिनेशन होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्लास्टिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोप्लास्टिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोब्लास्टिक भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पौधे तैयार करना। क्या? पौधे तैयार करना। 1 हेक्टेयर तंबाकू की फसल की पौध तैयार करने के लिए 100वां भाग, 1 हेक्टेयर का कितना? 100वां भाग। तो निकालो, ये 100वां भाग कितना आएगा? 1/1 100वां भाग चाहिए ना, 1/100। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000। 10,000, 2 0 से 2 0 गई, तो कितना आ गया? 100 वर्ग मीटर। कितना आ गया? 100 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर का 100वां भाग कितना हो गया? 100 वर्ग मीटर। जो इसमें लिख भी दिया, देखो आगे 100 वर्ग मीटर स्थान होना चाहिए। 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए कितना स्थान होना चाहिए? 100 वर्ग मीटर। तंबाकू की पौध बुआई के 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है। बुआई के 40 से 50 दिन में रोपाई योग्य हो जाती है या पौध तैयार हो जाती है। रिबिंग देखो, रिबिंग क्या है? नर्सरी के दौरान तापीय उपचार दिया जाता है ताकि फफूंद वगैरह नष्ट हो जाए, हानिकारक। इससे
आर्द्र गलन जो रोग होता है उसकी जो फफूंद होती है, जो आप राइजोक्टोनिया, पीथियम, अफिनिड्रमेटम नामक एक कवकों से होती है, तो वो कवक नष्ट हो जाए। आर्द्र गलन रोग से बचाव के लिए उसका तापी उपचार किया जाता है। नर्सरी की मर्दागा इसे रबिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रबिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पौध की रोपाई, यानी किस समय उसकी बुआई करनी चाहिए, R/P कितनी रखनी चाहिए। तो बुआई का तो लगभग समय अक्टूबर रहेगा। जैसे सिगरेट तंबाकू मध्य अक्टूबर, R/P रखेंगे 80x80। बीड़ी तंबाकू मध्य अक्टूबर 75x75 सेंटीमीटर। हुक्का तंबाकू अक्टूबर नवंबर 45x45। अक्टूबर नवंबर देसी हो चाहे विलायती हो, अक्टूबर नवंबर हुक्का में और 45x45 सेंटीमीटर। दोबारा देख लेना, सिगरेट मध्य अक्टूबर, बीड़ी मध्य अक्टूबर, हुक्का अक्टूबर नवंबर। R/P की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पेसिंग रखेंगे सिगरेट तंबाकू में 80x80, बीड़ी में 75x75 और हुक्का में 45x45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की। तो ध्यान रखना, तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफ़ी में पोटास की पूर्ति MOP से न करके, किससे? MOP से न करके SOP से करनी चाहिए। तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफ़ी, ध्यान रखना, दोबारा सुनना, तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफ़ी में पोटास की पूर्ति MOP से न करके SOP से करनी चाहिए। MOP का रासायनिक नाम होता है KCl और SOP का रासायनिक नाम होता है K2SO4। क्या होता है? K2SO4, यानी पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। तो तंबाकू, आलू, चुकंदर में पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग न करके पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि क्लोराइड उनके गुणों में कमी कर देता है, उनकी पत्तियों को जला देता है, साथ ही उनमें जो भी गुण पाए जाते हैं उन गुणों को कम कर देता है, जबकि उनके गुणों को सल्फर क्या करता है? बढ़ाता है। जो भी फसल के गुण होते हैं उनको सल्फर क्या करता है? बढ़ाता है। इस कारण SOP का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफी में MOP का प्रयोग न करके SOP का प्रयोग करना चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग न करके पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। पोटेशियम की मात्रा, पोटेशियम क्लोराइड यानी MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, देने से तंबाकू के गुणों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्लोराइड के कारण पत्तियां मोटी व शीघ्र टूटने वाली हो जाती हैं, साथ ही ये पत्तियां समान रूप से जलती भी नहीं है। इसलिए पोटेशियम हमेशा पोटेशियम सल्फेट यानी SOP, सल्फेट ऑफ पोटास से पूर्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टॉपिंग की क्रिया की जाती है। तंबाकू के शीर्ष भाग को तोड़ना, वही क्या कहलाता है? टॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉपिंग कहलाता है। तंबाकू के शीर्ष भाग को तोड़ना, तंबाकू के सबसे ऊपर वाली कलिकाओं को या पुष्प को या उसके साथ लगी हुई एक दो पत्तियों को तोड़ना है, क्या कहलाता है? टॉपिंग कहलाता है। टॉपिंग भी दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। सबसे पहला आता है टॉपिंग हाई, टॉपिंग लो। टॉपिंग हाई में तो केवल पुष्पक्रम को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? पुष्पक्रम को। वो तो टॉपिंग हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉपिंग हाई, अगर आप पुष्पक्रम को तोड़ रहे हो। टॉपिंग लो, अगर आप पुष्पक्रम के साथ नीचे की कुछ पत्तियां तोड़ रहे हो, नीचे की कुछ 4-5 पत्तियां तोड़ रहे हो, तो वो हो जाएगा टॉपिंग लो। क्या हो जाएगा? वो टॉपिंग लो। तो नेक्स्ट आप देखना, क्योंकि इसके लिए सिगरेट तंबाकू में की जाती है, क्योंकि इसके लिए तीखी पत्ती वाली तंबाकू चाहिए। सिगरेट तंबाकू में 8, बीड़ी तंबाकू में 10 से 12, हुक्का तंबाकू में 12 से 16 पत्तियां छोड़कर शीर्ष कर्तन टॉपिंग करना चाहिए। ध्यान रखना, इतनी पत्तियां नीचे रहनी चाहिए, फिर ऊपर वाले भाग को तोड़ना है। कितनी पत्तियां रहनी चाहिए? सिगरेट में 8 पत्तियां नीचे रहनी चाहिए, बीड़ी तंबाकू में 10 से 12 रहनी चाहिए, हुक्का तंबाकू में 12 से 16 पत्तियां रहनी चाहिए। इसके बाद में आपको टॉपिंग की क्रिया करनी है। कौन सी क्रिया करनी है? टॉपिंग की क्रिया करनी है। आगे आता है छेदना। शीर्ष कर्तन के बाद, तुरंत बाद, जैसे आपने टोपी को, उसके शीर्ष को तोड़ दिया, उसके तुरंत बाद में 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी सुई लेना। सुई जानते हैं, निडल, सुई लेना और सुई से मुख्य तने को बेच देना। यानी मुख्य तने में जो ये तना है, आपने इसकी टोपिंग कर दी, ये इसकी टोपिंग यहाँ से काट दिया। अब इसमें सुई लेके इसमें छेद निकाल देना। क्या निकाल देना? छेद निकालने से क्या होता है? पत्तियों की उपज में वृद्धि होती है। पत्तियों की उपज में वृद्धि होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिसकरिंग। डिसकरिंग क्या होता है? देखो इधर ध्यान देना। जैसे आपने तंबाकू में शीर्ष कर्तन किया, टॉपिंग किया, टॉपिंग करोगे तो उसमें शाखाएं निकलेगी। अगर शाखाओं को आप बढ़ने दोगे तो पत्तियों का आकार छोटा रह जाएगा। पत्तियों का आकार क्या रह जाएगा? छोटा रह जाएगा। इस कारण क्या करते हैं, जैसे उसकी टॉपिंग कर रहे हो तो इनको बोलते हैं सकर। इनको क्या बोलते हैं? सकर। इनको हटाना क्या लगेगा?
डी सकरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डी सकरिंग कहलाएगा। इन शाखाओं को, जो टॉपिंग के बाद में जो शाखाएं आती है उन्हीं को हटाना क्या कहलाता है? डी सकरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डी सकरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डी सकरिंग कहलाता है। टॉपिंग के बाद में जो शाखाएं आती है उनको हटाना ही डी सकरिंग कहलाता है। टॉपिंग के बाद पौधे में बहुत सी शाखाएं निकलती है, इन्हें शक्कर कहते हैं। इन्हें तोड़ने को डी सकरिंग कहते हैं। इन्हें न तोड़ने से पत्तियां छोटी रह जाएगी और कटे हुए भाग पर मेलिक हाइड्रोजेलाइड MH। भंडार गृह में प्याज के अंकुरण को भी रोकता है MH। नारियल का तेल कटे हुए भाग पर लगाने से नई शाखाओं का निकलना रोके जाता है। आगे देखते हैं फ्लोपिंग। फ्लोपिंग देखो क्या होता है, किससे संबंधित है? पहले तो ये तंबाकू से संबंधित है। फ्लोपिंग किससे संबंधित है? तंबाकू से संबंधित है। इसमें अधिक पानी बढ़ने के बाद तेज प्रकाश होने से विल्टिंग यानी मुरझान आ जाती है। अधिक पानी बढ़ने के कारण, अधिक पानी बढ़ गया और फिर तेज प्रकाश, तेज धूप आ गई, इससे इसके पौधों में विल्टिंग आ जाती है, मुरझान आ जाती है। इसी को फ्लोपिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फ्लोपिंग। फ्लोपिंग की क्रिया कौन सी फसल में की जाती है? तंबाकू में की जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेन इंसेक्ट। देखते हैं मेन इंसेक्ट जो लगते हैं वो लगते हैं तंबाकू की सुंडी है, तनाबेदक है, एफिड है, कटवर्म है, दीमक है, इसके मेन इंसेक्ट है। मेन डिजीज की बात करें तो सबसे मेन डिजीज इसका होता है आर्द्रगलन। ये फफूंद जनित रोग है। पीथियम, अफिनिडर्मेटम और राइजोक्टोनिया जो फफूंद होती है उनके द्वारा होता है। पाउडरी मिल्ड्यू, ये भी फफूंद इरिसाई पोलिगोनी नामक फफूंद फंजाई से होता है। टोबैको मोजेक वायरस, ये वायरस के द्वारा होता है और इस वायरस का वेक्टर होता है सफेद मक्खी। क्या होता है? सफेद मक्खी। टोबैको मोजेक वायरस जो रोग है उस वायरस का वाहक या वेक्टर कौन सा कीट होता है? सफेद मक्खी। यह पहला खोजा गया वायरस जनित रोग है। यह पहला खोजा गया वायरस जनित रोग है। कौन सा? टोबैको मोजेक वायरस। अब देखते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की दो विधियां होती है। सबसे पहले प्राइमिंग विधि। प्राइमिंग विधि क्या होती है? जैसे जैसे पत्तियां पकती रहती है वैसे वैसे उनकी कटाई करते रहते हैं। पहली पत्तियां जो आई थी वो पहले परिपक्व होगी तो उनको तोड़ लेते हैं, फिर ऊपर की परिपक्व होगी उनको तोड़ लेते हैं। यानी जैसे पत्तियों की परिपक्वता आती है वैसे वैसे उनकी तुड़ाई की जाती है। वो तो प्राइमिंग विधि होती है। दूसरी विधि है पौधों को जड़ सहित काटना। इसमें पौधों को जड़ के पास से काट लिया जाता है, पूरे पौधे को प्राप्त कर लिया जाता है। तो देखो प्राइमिंग विधि, अच्छे गुणों का तंबाकू प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे पत्तियां पकती है वैसे उनकी कटाई करते रहते हैं। प्रथम रोपाई के 60 से 65, पहली कटाई, पहले पार पत्तियों की तुड़ाई कितने दिन बाद करोगे? 60 से 65 दिन बाद। फिर एक एक सप्ताह के अंतराल पर 5 से 6 कटाई की जाती है। एक एक सप्ताह के अंतराल पर फिर पहली तो 60 से 65 और उसके बाद में 5 से 6 कटाइयाँ की जाती है एक एक सप्ताह के अंतराल पर। यह विधि सिगरेट तंबाकू में अपनाते हैं। प्राइमिंग विधि कौन सी तंबाकू में अपनाते हैं? सिगरेट तंबाकू में अपनाई जाती है। अगली नेक्स्ट जो इसकी हार्वेस्टिंग का मेथड है वो है पौधों को जड़ सहित काट लेना। पौधों को जड़ सहित काट लेना। ऐसा सिगार, चुरूट, बीड़ी, हुक्का, खाने, सूंघने वाली तंबाकू तैयार करने के लिए ये विधि अपनाई जाती है। इसमें पूरे पौधे को काट लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पत्तियों की रचाई। जो इसकी मेन क्रिया है तंबाकू की, क्यूरिंग। तब पत्तियों की रचाई, क्यूरिंग। तंबाकू की पत्तियों को कटाई के बाद नियंत्रित ढंग से सुखाने की क्रिया को ही तंबाकू की रचाई या संसाधन कहा जाता है। यानी तंबाकू की पत्तियों को सुखाना है। तंबाकू सुखाना क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। क्यूरिंग के अलग अलग मेथड होते हैं। इनमें जो कुछ मेथड यहाँ पर दे रखे हैं, सबसे पहले धूम्रनाल मेथड। कौन सा मेथड है? धूम्रनाल मेथड। यह संसाधन की सर्वोत्तम विधि है। संसाधन की सर्वोत्तम विधि है। क्यूरिंग की सर्वोत्तम मेथड कौन सा? धूम्रनाल विधि। सूर्य संसाधन, सूर्य की धूप में सुखाया जाता है। अग्नि संसाधन, हवा के गर्म झोंकों से सुखाया जाता है। वायु संसाधन, वायु के द्वारा सुखाया जाता है। ये क्यूरिंग की विधियां। सबसे मेन विधि कौन सी है? धूम्रनाल विधि, जो ज्यादातर अपनाई जाती है। यह अच्छे गुणों वाली तंबाकू तैयार होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उपज की। सिगरेट तंबाकू की 1000 से 1500 किलोग्राम, 1000 से 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। जबकि बाकी जितनी भी सारी तंबाकू है उनसे 1500 से 2000 किलोग्राम तक तंबाकू प्राप्त होती है। 1500 से 2000 किलोग्राम। सिगरेट की तो 1000 से 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बाकी सारी तंबाकू है उनमें 1500 से 2000 किलोग्राम तक तंबाकू प्राप्त होती है। सिगरेट तंबाकू में निकोटीन की मात्रा 1 से 2, सिगरेट 1 से 2, सिगरेट 1 से 2, खाना 2 से 3, खाने वाली में 2 से 3, बीड़ी 5 से 7.5, बीड़ी 5 से 7.5 और हुक्का 6 से 8, हुक्का 6 से 8। इसको इस प्रकार से याद करो आप टाइम टेबल के हिसाब से। सबसे पहले सिगरेट 1 से 2, सिगरेट 1 से 2, फिर कौन सा आएगा? खाना 2 से 3, खाना 2 से 3, उसके बाद में बीड़ी 5 से 7.5, बीड़ी 5 से 7.5 और हुक्का 6 से 8, हुक्का 6 से 8। दोबारा देखना एक बार, सिगरेट 1 से 2, सिगरेट 1 से 2, फिर आएगा खाना 2 से 3, खाना 2 से 3, फिर आएगा बीड़ी 5 से 7.5 और फिर आएगा हुक्का 6 से 8। ये प्रति
प्रतिशत निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है राजधानी एजुकेशनल ग्रुप उसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय राजधानी।